हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए एक नया प्लान लेकर के आए हैं जिसका नाम है 30 डेज प्रिपरेशन प्लान या 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। करेक्ट। किसके लिए है ये? बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 मतलब टीयर 2 के लिए है। करेक्ट, ये टीयर 2 के लिए है। टीयर 2 में अभी फॉर्म 3 नवंबर तक चलेंगे, जिनको आप फिल करेंगे। कौन से लोग फॉर्म फिल करेंगे? वही जो वहाँ का एस्टेट, जो आउटर कैंडिडेट है, आउटर स्टेट के कैंडिडेट है, जिन्होंने एस्टेट अपर लेवल का, जो उन्होंने 11th-12th का जिन्होंने पास कर रखा है। 11th-12th पढ़ाने के लिए जो क्या होता है उनके यहाँ होता है एस्टेट। ठीक है ना? एस्टेट जो होता है जिसने पास कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल करेगा। एक्चुअली ये जानकारी तो आपके पास पहले से भी है, इसके पहले भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो जनरली ये जानकारी सबके पास है। करेक्ट। हम किस लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, क्या हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उसकी बात करने चल रहे हैं। हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, हम इसकी बात करने वाले हैं। इसमें अभी भी आप देख रहे हैं कि पीजीटी में 18,000 प्लस क्या है पोस्ट है। मतलब पोस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक राउंड वैकेंसी फिल हो जाने के बाद सेकंड राउंड में भी क्या है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी अभी भी है। अभी उसको बहुत ज़्यादा हम कहेंगे क्योंकि किसी भी स्टेट में इतनी वैकेंसी पीजीटी में जनरली नहीं देखने को मिलती, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको कहेंगे। करेक्ट। हम किसकी बात करेंगे? उसमें से भी हम किसकी बात करेंगे? पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं, यानी फिजिक्स लेक्चरर भर्ती की बात हम करते हैं, हम उसकी परीक्षा की बात करते हैं। इसके परीक्षा को हम किस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, किस तरह से इसको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसको हमने 30 डेज में डिवाइड किया है। 30 डेज स्टडी प्लान होगा, 30 डेज प्रिपरेशन प्लान होगा आपके पास है, इसकी हम बात करेंगे। कैसे कर पाएंगे इसको हम, क्योंकि समय तो बहुत कम है। 30 डेज बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये बहुत छोटा समय होता है, और फिजिक्स के लिए तो वैसे बहुत छोटा समय है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 30 डेज में ये हम टोटल क्या कवर कर लें, टोटल एनसीईआरटी किसके लिए? 11th और 12th, ये दोनों क्लास की जो एनसीईआरटी, इसको हम कवर करें। एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करेंगे, उसके हम हर एक उस पॉइंट को कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको हम कवर करेंगे। उसमें हर उस न्यूमेरिकल को हम वहाँ से उठाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब 11th और 12th का बच्चा करता है तो उसको क्या करता है, पूरा लॉन्ग वे में करता है। हम उसके शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। शॉर्ट फॉर्म उसको हम कैसे करेंगे जो विदिन सेकेंड या विदिन मिनट हो जाए, हम इस तरह से उसको देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उसके हम आपको बताते हैं, ट्रिक बताएंगे। करेक्ट। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? साथ साथ ही प्लस में करके चलेंगे SCERT। ये भी कौन सी? 11th और 12th की। 11th और 12th की एनसीईआरटी और SCERT में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही मेंटली डिफरेंस है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, जो अलग टॉपिक उनको भी कवर करने में। ठीक है, वो भी टॉपिक्स हम आराम से कवर करेंगे। अब हम 30 डेज में करेंगे तो, लेकिन क्या क्या करेंगे? ठीक है, 30 डेज समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस कितना है? अगर हम इसके सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस जो आप पढ़ेंगे मेरे साथ, वो कितना सिलेबस होगा? वो 11th में कितने चैप्टर? लगभग 15 चैप्टर 11th में आपको मिलेंगे। 14 चैप्टर आपको 12th क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इनके 14 + 15 दैट इज इक्वल टू 29 चैप्टर्स। 29 चैप्टर्स, ये 29 चैप्टर्स की बात हमें करनी है। ठीक है ना? मतलब ये टास्क आसान नहीं है, टास्क ये मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी किसी भी चैलेंज को तो आप पूरा कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, हम इसको बहुत आसानी से कवर करने की कोशिश करेंगे, बस अपने समय का ध्यान रखेंगे, अपने समय के बारे में हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम इसको 29 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं क्या क्या करेंगे इसके लिए। हम इसके लिए करेंगे क्या, कुछ पहले तो चैप्टर की हम शॉर्ट थ्योरी पढ़ेंगे। शॉर्ट थ्योरी का मतलब ये है कि हम उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। जो एक थ्योरी लंबी सी है, जो एक लंबी सी थ्योरी है, उस थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म आपको चाहिए। आपको उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए कि ये थ्योरी है, रिलेटेड डायग्राम क्या है, उस पर बेस्ड सवाल कैसे बन सकता है, फार्मूला क्या यूज होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, हम इतनी बात उसके थ्योरी में करेंगे।
ठीक है, इतनी बात हम उसकी थ्योरी में करेंगे। और जो ये थ्योरी की बात हम करेंगे, इसकी पीडीएफ या कुछ उसके क्या होंगे, कुछ उसके हैंड रिटन होंगे। ठीक है, पीडीएफ होगी और कुछ उसके क्या होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे। वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तक हम कैसे पहुंचाएंगे, आपको टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा और वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे। ये हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद फिर बात आती है किसकी, न्यूमेरिकल्स की। ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, टाइपिकल न्यूमेरिकल्स, इसीलिए हमने कह दिया कि हम सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम टाइपिकल न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल करेंगे जिसको जब हम एक करेंगे तो हो सकता है उसमें दो न्यूमेरिकल निकल करके आ जाएं, एक में दो। तो जनरली हम ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। हम प्रीवियस ईयर से भी न्यूमेरिकल उठाएंगे इसी समय, जब इसको हम कर रहे होंगे इसी समय प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल भी उठाएंगे। और जो एक न्यूमेरिकल 3 बार आया तो मैं उसे सिर्फ एक बार करूंगा, सिर्फ मैं उसको एक बार करूंगा और उसको बताऊंगा उस न्यूमेरिकल के बारे में कि शॉर्ट ट्रिक कैसे उसमें लगाओगे आप। ठीक है ना, उसमें आप ट्रिक कैसे लगाएंगे और ट्रिक लगा करके हम उसको 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट में कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी उसको हम 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे, हम 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, बिना पेन उठाए। कुछ सवाल ऐसे करें जिनके लिए हम पेन भी नहीं उठाएंगे और न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा आपको। हम कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे। ठीक है, और वो सवाल प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे, वो सवाल आपको यूपी पीजीटी में देखने को मिलेंगे, वो सवाल आपको डीएसएसपी में देखने को मिलेंगे, वो आपको एनवीएस केवीएस में देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसे कुछ सवाल भी करेंगे जिनका आंसर हम 15 सेकंड में देंगे और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आंसर दे देंगे। शायद मुझे लगता है 10 सेकंड में लगता है। ठीक है, तो हम इस तरह के सवाल भी करेंगे और जनरली हम जितने भी सवाल पीवाईक्यू को होंगे उनमें से मैक्सिमम सवाल को कवर करने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ सवाल जो थ्योरेटिकल आते हैं प्रीवियस ईयर में होंगे, वो सिर्फ आपको मैं यही बता दूंगा इस थ्योरी के साथ कि ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये सवाल ऐसे पूछा गया है, इसके और पूछने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात हम न्यूमेरिकल की करेंगे कि ये न्यूमेरिकल जो आएगा, कौन से न्यूमेरिकल आए हैं, कौन से आ सकते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी, किसको हम विद इन समय, विद इन टाइम उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम उस पर इतनी बात भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, इसका आप करेंगे क्या। टेलीग्राम पर जाएंगे, क्योंकि हम जिस वीडियो की बात करेंगे, आज हमें जिस वीडियो की बात करनी है, कल ही हम एक दिन पहले उस पीडीएफ को क्या करेंगे, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाएगा, आप क्लास लेने के ठीक पहले, जब भी आपको क्लास देखनी है उसके ठीक पहले टेलीग्राम पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप उसको फ़ोन में ले लीजिए, अपने लैपटॉप पे ले लीजिए, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि घर में बहुत सारे फ़ोन अब होते हैं, 2-3 फ़ोन होते हैं कम से कम। दूसरे फ़ोन में आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए डाउनलोड करके। सवाल आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा, लेक्चर चलता रहेगा और आप हमें सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी एक शीट होगी और आपके पास भी एक शीट होगी। तो ना सवाल आप लिखेंगे और ना ही मैं लिखूंगा, इसलिए हम बहुत फास्ट उनके आंसर देंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक सवाल स्क्रीन पे आया है, बहुत देर तक चल रहा है और वो स्क्रीन पे सवाल चलते चलते 2 मिनट हो गया है, उसके बाद उसका आंसर दे रहे हैं। कभी कभी लोग 5 मिनट लगा देते हैं, तो वो टाइम किलिंग हम नहीं करेंगे। वो टाइम किलिंग होता है, इसलिए बहुत लंबा समय लगता है। हम उस टाइम किलिंग से बचेंगे, टाइम किलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस स्ट्रेटजी के साथ सवाल करेंगे कि मुझे एग्जाम में 1 मिनट 15 सेकंड और 30 सेकंड लगाना है। ठीक है ना, हम एग्जाम में ऐसे सवाल को करते हैं, सवाल को 4 कैटेगरी के सवाल हमारे पास होते हैं एग्जाम में, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट। उनमें से 2-4 सवाल ऐसे होते हैं, अगर 80 सवाल है तो 5 सवाल ऐसे उसमें मिल सकते हैं जिसके लिए समय कितना चाहिए, 2 मिनट से लेकर के 4 मिनट तक का समय चाहिए। ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं। कितने सवाल, 5 सवाल ऐसे मिल सकते हैं। उन 5 सवालों में से आपको 2 सवाल नहीं करने होते हैं, 2 सवाल आपको करने ही नहीं, उनको आपको टच ही नहीं करना, छोड़ दीजिए वैसे ही। 3 सवाल पे हम कोशिश करेंगे कि 2 मिनट में हो जाए वो। और अगर आप उन 5 सवाल को छोड़ करके केवल 3 सवाल को करेंगे, केवल क्या करेंगे आप, 3 सवाल को करेंगे, 5 में से 3 को करेंगे, जिसको कितने समय में करेंगे, 2 मिनट में करेंगे, मतलब 6 मिनट में ये सवाल हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे टोटल हम वही फॉलो करें यहाँ पे जो हम एग्जाम में फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली उसी टिप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम आपके साथ करेंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है कि सर कितनी वीडियोस आप बनाएंगे इस 29 चैप्टर के, जो आपके पास 30 डेज हैं, आप कितनी वीडियो बनाएंगे, कितने वीडियो, क्या ये 30 दिन में कवर अप हो पाएगा, क्या ऐसा हम कर पाएंगे 30 दिन में। हम करेंगे, करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, एक दिन में 2 वीडियो, यानी 2 वीडियोज, 2
वीडियोस पर डे आप तक पहुंचेगी। ठीक है, 2 वीडियो पर डे आप तक पहुंचेगी और उन वीडियोस से, और हम देखेंगे जब मेरे पास समय रहेगा, लास्ट में रहेगा, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 2 से नहीं काम चलेगा तो वीडियो हम 3 करेंगे। और अगर 3 वीडियो जो शॉर्ट होंगी, क्योंकि वीडियो अधिकतम हम एक बनाएंगे 30 मिनट की, बाद में ज़रूरत पड़ने पे हम एक वीडियो को 60 मिनट की कर देंगे। 60 मिनट या 80 मिनट की वीडियो हम लास्ट में करना स्टार्ट कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो हम इसे कवर करेंगे, मतलब हम इसे कवर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, 30 डेज में इसे कवर करके आप तक पहुंचा देंगे। तो इतनी बातें हम आपके साथ करेंगे वीडियोस में। आपका सिर्फ एक काम है कि आप चैनल कौन सा, चैनल फिजिक्स स्कोरर, जिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन सा, फिजिक्स स्कोरर पे हम बात कर रहे हैं। और इसी चैनल पे आप जाएंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, प्लस बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसे शेयर करेंगे। ठीक है ना, इतना करेंगे, सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पर डे आप तक पहुंचते हैं। और हम आपकी इस प्रिपरेशन को अंतिम रूप, यानी फाइनल टच जिसको आप कहते हैं, अंतिम रूप देंगे। ठीक एग्जाम के एक दिन पहले तक हम इस पर बात करेंगे। क्लियर, ये स्ट्रेटजी मेरी आपके साथ है, इस स्ट्रेटजी के साथ हम आपके साथ चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो कोशिश करता है कि अराउंड 100 पहुंच जाए। ठीक है ना, 100% गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन क्या करे, वो अराउंड 100 वो पहुंच जाए, 100% अराउंड पहुंच जाए, हम इसकी बात आपसे ज़रूर करते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी, हमने आप तक पहुंचा दिया है, हमने अपना प्लान आपको बता दिया है, आप इसे फॉलो करेंगे, नो डाउट हम आप तक 30 डेज में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और, कि आप जो रिक्वायर्ड कमेंट है वो आप ज़रूर भेजें। कहीं कोई एरर होती है, स्लो चलता है, फास्ट चलता है, ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई होगा और जो ज़रूरी कमेंट होगा उसे तुरंत फॉलो किया जाएगा। करेक्ट, तो मैं इतनी बात आप तक पहुंचा रहा था। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।